सामने वाले आदमी ने केवल 10 रुपए फेंके, उसके बेटे ने तो। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। बहुत अच्छा। बेटा इतना निर्दयी इसलिए है क्योंकि उसका पिता और भी निर्दयी है। उस दिन पिता बस पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे थे, तभी अचानक छोटा कार्लोमी आदमी से 10 रुपए मांगने आ गया। आदमी ने कहा कि पैसे नहीं है, लेकिन तुम तेल का डिब्बा नीचे रख सकते हो, मैं तुम्हें मुफ्त में भर दूंगा। हालांकि काका लूमी ने विभिन्न कारणों से मना कर दिया और कहा कि वो केवल नकद चाहता है, ये स्पष्ट रूप से कुछ और ही इरादा है। दूर हटो। जब छोटे कार्लोमी ने देखा कि उसकी चालाकी पड़ गई है, तो उसने अपनी असली प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी और चाकू निकालकर आदमी से तुरंत पैसे निकालने को कहा। ये क्या चस्पाओ है तो नामी साओ तब ना इसी बचपन में चस्पाओ ये तुम सखी जाओ और तुम्हें मुखाल खाओ एक ही रात की प्राचीन का सच हो रही या से सुन से आए चमदे से नशे सा मेरा। आदमी तुरंत गाड़ी रोकी और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पश्चिम में सिग्नल बहुत खराब था, इसलिए आदमी को अपनी तरीके से समस्या का समाधान करना पड़ा। उसने सहचालक की दराज से पिस्तौल निकाली और बेटे को कार में चुपचाप बैठने के लिए कहा। फिर आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाहर निकलो। तुम ठीक हो? आदमी ने तेजी से सामने वाले को खत्म कर दिया। फिर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे पहले एक तरफ के सीवर पाइप में सुरक्षित किया और फिर खुद कार चलाकर डाकुओं का पीछा करने चला गया। लेकिन जब आदमी चला गया तो थोड़ी ही देर में बेटे ने देखा कि नाली में पहले से ही एक राइटलेस स्नेक उसके पास आने की कोशिश कर रही है। तो लड़के ने पत्थर से मारना शुरू किया, पैर से लात मारी, लेकिन छोटी सांप बिल्कुल भी नहीं डरी। लड़का गुस्से में आ गया। दूसरी ओर आदमी जब अपराधियों का पीछा कर रहा था तो अपराधी अचानक गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे गाड़ी आगे नहीं चल सकी। अपराधियों को मजबूरन गाड़ी से उतरकर भागना पड़ा और आदमी उनके पीछे तेजी से दौड़ता रहा। ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। आदमी सिर्फ रस्सी से उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन अनजाने में वह एक पत्थर से टकराकर मर गया। फिर आदमी वापस जाकर डाकुओं की गाड़ी में अपनी हाल ही में अपहरित बेटी को पाया और तुरंत उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा। कैसा है? अच्छा। फिर आदमी जल्दी से वापस जाकर बेटे को ढूंढता है और देखता है कि बेटा 80 मीटर लंबा सांप पकड़े हुए अपनी जीत का दिखावा कर रहा है। हाँ, क्या इस चीज ने तुम्हें काटा? मैंने इसे स्प्रे किया। ये कमीना, क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। मुझे पुलिस को क्यों बुलाना चाहिए? उन्हें सजा मिलेगी। बच्चों, तुम पुलिस को बुलाओ, वे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। स्पष्ट है कि लड़की ने अभी अभी कुछ निराशाजनक चीजों का अनुभव किया है। आदमी को लड़की की बात माननी पड़ी। उसने तो डाकू की लाश को छुपा दिया और युद्ध के निशान भी साफ कर दिए, फिर लड़की को घर वापस भेज दिया। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा है। क्या तुम्हें पता है किसने किया? आदमी ने लड़की के पिता को पूरी घटना का वर्णन किया और कहा कि उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। अपराध स्थल पर अभी भी डाकुओं की लाशें हैं और लड़की के पिता ने सीधे तौर पर कहा, एक बात पर मुझे प्रतिक्रिया देनी होगी। अच्छा। आदमी तुरंत समझ गया, लेकिन उस काम को करने से पहले आदमी अपने बेटे को साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने पहले अपने बेटे को घर भेज दिया, फिर लड़की के पिता से मिलने गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जो 2 लोगों को समा सके। अंत में उन्होंने पेट्रोल छिड़का और